Hello students, now we solve next part of this question. Okay, here is question: two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days. कह रहा है देखिए, टू वुमेन और फाइव मैन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो किसी भी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। कह रहा है जबकि अगर थ्री वुमेन और सिक्स मैन एक साथ काम करते हैं तो वो 3 डेज में इसको निपटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन द फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाई वन मैन अलोन। तो ये जानना चाह रहा है आपसे कि अगर अकेले एक वुमन उस काम को करती है तो वो कितने दिनों में या कितने समय में उसको वर्क को कंप्लीट कर देगी। और साथ में ये भी कह रहा है अगर इफ़ वन मैन उसको अकेले काम करता है तो उसके द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। ठीक है ना, मिलकर काम करते हैं तो उनके टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन वो अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये जानना चाह रहा है। अच्छा, एक बात समझिए कि यहाँ पर है, आपको ध्यान से समझिए। अगर कोई भी सपोज मैं सही या आप सही, कोई भी मान लीजिएगा किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो अगर आपसे अकेले पूछा जाए कि आप उस काम को तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे, तो उसका 5th पार्ट तो करेंगे। अरे 5 दिन में तो कंप्लीट वर्क करते हैं आप, तो एक दिन में तो उसका 1/5 पार्ट तो करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोचना है। अब जैसे इसमें कह रहा है कि वन वुमेन और वन मैन उस काम को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यानी फिनिश कर लेंगे। तो मान लीजिएगा इसको जहाँ पर नहीं मालूम है उसको एज्यूम कर लीजिएगा। मान लीजिएगा कि वन वुमन उस काम को X डेज में कंप्लीट कर लेती है और वन मैन उस काम को Y डेज में कंप्लीट कर लेता है। ओके, क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से हम इसको सोचेंगे और करेंगे। ओके, अभी देखिए हमने एज्यूम कर लिया टाइम टेकन बाई वन वुमन टू फिनिश द वर्क X डेज। मान लिया कि एक वुमन उस काम को X डेज में कंप्लीट करती है, तो सेम वे उसी तरीके से टाइम टेकन बाई वन मैन टू फिनिश द या कंप्लीट द वर्क इन Y डेज। और साथ में यही मान लिया कि वन मैन उस काम को Y डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो समझ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर वो वन वुमेन जो है वो उस काम को X डेज में कंप्लीट करती है तो वन डे का क्या होगा? वन डे का तो 1/X पार्ट होगा। एक औरत का या एक वुमन का एक दिन का काम जो होगा 1/X होगा। अब कह रहा है उसमें दो औरत मिलकर काम करती, मतलब इट मीन्स 2 औरत आ जाती हैं, 2 लेडीज़ आ जाती हैं, तो 2 लेडीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2/X तो आएगा ये। एंड वन मैन जो है उस काम को Y डेज में कंप्लीट करता है, तो वन डे का कितना पार्ट होगा उसका 1/Y होगा, इतना पार्ट। लेकिन वो कितने मैन हैं? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, यानी आपका आ जाएगा 5/Y। ठीक है ना? अब ये देखो 2 वुमेन का वन डे का वर्क कितना है? 2/X। और 5 मैन का वन डे का जो वर्क है वो 5/Y है। ठीक है, ये 5/Y है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको कितने दिन कंप्लीट कर लेते हैं? 4 डेज में। तो वन डे का कितना पार्ट होगा? 1/4 पार्ट होगा। तो वन डे का दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2/X प्लस 5/Y, और वन डे का 1/4 तो होगा। कह रहा है 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को मिलकर काम करते हैं तो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमें निकालना वन डे का पार्ट। तो 2 वुमेन का वन डे का पार्ट कितना होगा? 2/X, और 5 मैन का वन डे का कितना होगा? 5/Y। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए ऐड लगा दिया। तो ये वन डे का पार्ट कितना होगा? 4 डे में कंप्लीट करते हैं, तो वन डे में कितना होगा? 1/4 पार्ट होगा। क्लियर हो गया ना?
सेम उसी तरीके से यहाँ पर है कि इफ़ 3 वुमेन एंड 6 मैन उस काम को मिलकर काम करते हैं तो वो 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो वन डे का निकालेंगे दोनों का। अगर वन वुमेन का वन डे का कितना हो, वन ओवर एक्स, तो 3 वुमेन का तो इसमें पे करेंगे 3 ओवर एक्स तो आएगा। ऐसे ही वन मैन का 1 ओवर बाई था तो 6 का 6 ओवर बाई हो गया वन डे का। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको 3 दिन में कंप्लीट करते थे, लेकिन एक दिन में निकालना है तो 1 ओवर 3, क्योंकि ये भी बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। वन डे का वर्क है ओके, तो इसको मिलकर के काम करते हैं वो 1/3 पार्ट होगा एक दिन का। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, देखो यहाँ पर इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज में की है कि अलजेब्रिक टर्म्स जो होते हैं या बाइबिक टर्म्स जो होते हैं इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर होते हैं तो उनको रिड्यूस कर लेते हैं, या फिर सीधी सीधी भी कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 ओवर एक्स है, यहाँ पर 3x है। सपोज मैंने सोच लिया मैंने हमें x ही हटाना है, तो पहले इसके जो मैग्नीट्यूड है उनको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से, क्योंकि ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 को इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओवर एक्स होगा, और फिर 3 इधर जाएगा 15 ओवर वाई होगा, इधर जाएगा 3 ओवर 4 होगा ओके। इसको 2 से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6 ओवर एक्स हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 6 2 12 ओवर वाई होगा, फिर 2 से अंदर जाएगा तो 2 ओवर 3 होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं आगे। देखिए बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑपरेटिंग इक्वेशन 2 को बाई 3 से, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसको 2 से, मैंने बताया था ना आपको। तो फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का सिंबल ओके, और सेकेंड को 2 से। तो फर्स्ट को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो देखो मैंने बताया था ये आएगा ओके, और सेकेंड को हम जब कोई इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओके। अब देखिए इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऊपर सब प्लस के साइन है, इसमें देखिए प्लस का है तो माइनस हो गया। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन विल चेंज ओके, नीचे वाली रो के सेकेंड रो के, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो देखो बेटा कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 6 ओवर एक्स था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 - 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो इस तरीके से। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 15 ये लिखा है 15 ओवर बाई, और ये है -12 ओवर बाई, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 ओवर बाई तो बचेगा, नीचे तो बाई बाई है दोनों में लाइक फ्रैक्शन है ओके। तो ये आ गया, इसको में से इसको माइनस करेंगे तो 3/4 फर्स्टली राइट हियर, देन ये माइनस का चल रहा है, ये माइनस का डाल दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ लाइक फ्रैक्शन है, दिखाई दे ही रहा है आपके, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया तो हमारा 12 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 × 9 और 4 2 8, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 - 8 देन 1/12 तो बचाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 22 = 36 आ जाएगा ओके। बाई बन जा बाई और 12 3 = 36, बाई की वैल्यू 36 है। बाई किसको एज्यूम किया था, मैन को, तो मैन उसको काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 36 डेज में। अब बाई की वैल्यू देखिए किसी भी इक्वेशन डाल दीजिएगा तो बाई के प्लेस पर, तो हमें एक्स वैल्यू कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी देखिए जो भी इक्वेशन थी उसमें हमने यहाँ पर ये डाल दिया बाई की वैल्यू 5 ओवर बाई, पहली इक्वेशन में ओके, बाई लिखा था ना उसकी जगह हमने 36 डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर दिया, देख कैसे सॉल्व करेंगे, एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसको इधर लेगा माइनस का हो गया, तो इसमें से देखिए 2 ओवर एक्स चल रहा है, देन आफ्टर देखिए इनका एलसीएम होगा 36 होगा ना, 36 तो होगा दोनों का एलसीएम देखो, तो यहाँ पर देखिए 4 9 = 36 होगा ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, या 36 था ही तो 5 को 5 लिख दिया, 9 - 5 देन 4 आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो 4 इसकी सीन चल रहा है ना, एक्स वैल्यू चाहिए मुझे, तो x = 4 जो क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है वो नीचे जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर रख दी मैंने, 4 9 = 36, 2 9 = 18, तो x = 18, यानी कि वुमेन जो है उस काम को 80 डेज में कंप्लीट करेंगे। इज ए क्लियर नाउ, नोट डाउन। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर गिवन फॉर यू होमवर्क ओके।